हिस्टोपैथोलॉजी में क्रॉसिंग क्या होता है, पिछले वीडियो में हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिए थे। मतलब पैथोलॉजी मतलब डिजीज़ को डायग्नोस करना, और हिस्टो मतलब टिश्यू, तो टिश्यू की मदद से डिजीज़ डायग्नोस करना ही हिस्टोपैथोलॉजी था। और हिस्टोपैथोलॉजी में एक सबसे पहला जो स्टेप था ग्रॉसिंग करना, पूरा जो प्रोसेसिंग किया जाता है उससे पहले सबसे पहले किया जाता है ग्रॉसिंग। तो ग्रॉसिंग क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्रॉसिंग वो स्टेप है, वो प्रोसेस है जिसमें पैथोलॉजी स्पेसिमेन को इंस्पेक्ट किया जाता है, मतलब देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? तो बेयर आइज से, यानी कि अपनी खुली आँखों से देखा जाता है। मतलब खुली आँखों से देखने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हम लोग एग्जामिन करते हैं तो माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं ग्रॉसिंग में बोला जा रहा है, ग्रॉसिंग में बोला जा रहा है कि अपनी ही आँख से देखेंगे। माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, ताकि छोटा जो है, जो हम लोग को अपनी आँख से नहीं दिखता है, वो दिख जाए। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात नहीं है, यहाँ पे खुला सिर्फ देखने की बात है कि टिश्यू जो कलेक्ट किया गया है ओटी में, सर्जिकली जो डॉक्टर ने कलेक्ट करके दिया होता है टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए स्पेसिमेन, उसको देखना होता है अपनी खुली आँखों से, उसको एग्जामिन करना होता है कि सही है या नहीं है। इस चीज़ को, यही चीज़ मतलब फ़िज़िकल एग्जामिनेशन इसको बोल सकते हैं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन जो किया जाता है, अपनी आँखों से देखा जाता है कि सैंपल जो है वो सही है कि नहीं है, इसी चीज़ को बोला जाता है ग्रॉसिंग। अब ग्रॉसिंग में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी कि पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन, कंफर्मेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनाटॉमिकल साइट का कंफर्मेशन करना। मतलब जो स्पेसिमेन लिया गया है, जो टिश्यू कलेक्ट किया गया है, उसका कंफर्मेशन करना कि वो सही पेशेंट से लिया गया है या नहीं। और दूसरा कंफर्मेशन ये किया जाता है कि एनाटॉमिकल साइट, यानी कि जिस एनाटॉमिकल साइट में प्रॉब्लम है वहीं से, यानी बॉडी के सही पार्ट से लिया गया है कि नहीं। उसके अलावा उसका क्लिनिकल डिटेल्स पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रॉस डिस्क्रिप्शन है, यानी कि रिटन रिकॉर्ड, मतलब फिजिकली क्लिनिकल डिटेल वही हो गया कि मतलब कलर कैसा है, स्मेल आ रहा है नहीं आ रहा है, सॉफ्ट है हार्ड है, जो भी उसका फिजिकली आप देख सकते हैं वो सारा फिजिकल अपीयरेंस, उसका कलर क्या है, वो सारा फिजिकल अपीयरेंस देख करके ग्रॉसिंग में उसको क्या किया जाता है, रिटन रिकॉर्ड उसका रखा जाता है। यही होता है ग्रॉसिंग। अब यही है, ये टिश्यू है स्पेसिमेन जो कि लिया गया है देखने के लिए, और इस तरह से उसको एग्ज़ामिन किया जाता है अपनी आँखों से, मतलब सही है नहीं है, क्या है नहीं, ये सारी बातें देखी जाती हैं। यही होता है ग्रॉसिंग। और उसके बाद तब इसका छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको मतलब छोटे टुकड़े में इसको काट दिया जाता है। 3 से 5 mm का, कम से कम 3 to 5 mm का ही टिश्यू लिया जाता है आगे का काम करने के लिए, आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए, उसी में से काट के तो करके उसके बाद फिर आगे सारा प्रोसेसिंग होता है। मतलब उसको फिक्सेशन करना, डिहाइड्रेशन करना, जितना भी सारा टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप्स है सारा किया जाता है। लास्टली स्टेनिंग किया जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो सबसे पहले यही काम किया जाता है, स्पेसिमेन का कलेक्शन करके ग्रॉसिंग की जाती है, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और तब उसको फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए टिश्यू का पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है। तो प्रोसेसिंग जो इतना भी है, फिक्सेशन है, डिहाइड्रेशन है, डिकैल्सिफिकेशन है, सब एक एक करके वीडियोस बना देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है कि ये जो ग्रॉसिंग किया जा रहा है तो वो कहाँ पे किया जाता है, तो ग्रॉस रूम होता है उसके लिए। तो ग्रॉस रूम अगर बोला जाए तो यही याद रखना है कि वो एरिया या वो रूम, वो जगह जहाँ पे ग्रॉसिंग का काम किया जाता है, इसी को बोला जाता है ग्रॉस रूम। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल होता है, जो कुछ भी हमको ग्रॉसिंग के लिए चाहिए होता है। उसके बाद ग्रॉस रूम के बारे में थोड़ा सा फीचर्स दिया हुआ है कि कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। तो साइज़ और फीचर जो होता है ग्रॉस रूम का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन के ऊपर और नंबर ऑफ़ स्टाफ के ऊपर, कि कितने स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, पर डे कितना स्पेसिमेन आ जाता है वहाँ लैब में सर्जिकल पैथोलॉजी से मतलब डायग्नोसिस करने के लिए। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइज़ होना चाहिए उसका, रूम का, ग्रॉस रूम का कितना बड़ा और क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, यानी कि काम के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि द रूम शुड बी लार्ज इनफ टू परमिट द वर्क टू ऑल द पैथोलॉजी। रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि जितने भी पैथोलॉजी के काम हो सब वहाँ पे हो सके। यहाँ पे एल है पैथोलॉजी।
उसके बाद द रूम शुड बी इल्यूमिनेटेड, यानी कि लाइट अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, और वेंटिलेटेड यानी वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर गैस निकलने के लिए बना होता है वेंटिलेटर वो होना चाहिए, और साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए ताकि फॉर्मेलिन का वेपर या किसी भी तरह का किसी भी केमिकल का वेपर जो निकले तो आसानी से वो बाहर चला जाए, वहाँ पे जमा नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग आइटम शुड भी मतलब वो सारी चीज़ें बताया हुआ है कि जो जो चीज़ें हमको ग्रॉस रूम में चाहिए होती हैं। तो कटिंग बोर्ड एक चाहिए होता है जिस पे रख कर के काटा जा सके, और वो हमेशा जो है सिंक के नज़दीक होना चाहिए। मतलब इस तरह से यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कटिंग बोर्ड है और यहाँ पे है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं उसके बगल में सिंक बना हुआ है, तो उसी तरह से रहता है ताकि वहाँ पे काम करे तो सारा फ्लूइड जो है वो सिंक में जा सके। उसके बाद सेल्फ्स होने चाहिए सामान को रखने के लिए, कंटेनर को रखने के लिए, कोल्ड और हॉट वाटर होना चाहिए हमेशा, फॉर्मेलिन होना चाहिए, फॉर्सिप है अलग अलग साइज़ के, और भी कटिंग बोन हो गया, बोन कटर हो गया, स्कैल्पेल हो गया, जितना भी डिस्पोजेबल ब्लेड्स हो गया, नाइफ है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। कैसेट्स होना चाहिए जिसमें स्पेसिमेन को रख सके, लेबल्स होना चाहिए। यहाँ पे फॉर्सिप इस तरह का जो चिमटा बना होता है ना पकड़ने के लिए, वैसा जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्सिप, अलग अलग साइज़ के होते हैं वो। ये सीज़र होना चाहिए, प्रोब है, प्रोब जैसे वही हो गया कि स्पेसिमेन को जिस जगह पे रख रहे हैं जगह पे उसको रखने के लिए स्टैंड समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक बोन कटर है बोन को काटने के लिए, स्कैल्पेल है, स्कैल्पेल होता है इस तरह, उसमें वो काटने के लिए छुरी जैसा होता है उसको बोलते हैं, नाइफ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इसके अलावा फॉर्मेलिन का कंटेनर है, फिक्सेटिव्स हैं जो फिक्स करने के काम आते हैं यानी कि प्रिजर्व करने का काम करता है, रेफ्रिजरेटर है, फोटोग्राफिक फैसिलिटी है, बैलेंस मतलब तौलने वाला जो होता है मशीन वो है, एक्सरे व्यू बॉक्स, एक्सरे जिसमें देखा जाए, ये सारा कुछ ग्रॉस रूम में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हो गया ग्रॉस रूम, ये हो गई ग्रॉसिंग। इसके अलावा हज़ार्ड्स वहाँ पे क्या हो सकते हैं और उसको बचा कैसे जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फॉर्मेलिन वेपर वहाँ पे क्योंकि यूज़ होता है तो उससे इरिटेशन हो सकता है आँख में या थ्रोट में, तो इसलिए एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट मतलब वेंटिलेटर ये सब होना चाहिए ताकि आसानी से वो सब वेपर बाहर निकल जाए। हमेशा आपको मास्क, एप्रन, आई ग्लासेस, ग्लव्स का यूज़ करना है ताकि आप इन्फेक्टेड मटेरियल से, फॉर्मेलिन के वेपर से, ब्लड से या जो भी फ्लूइड लिया जा रहा है सैंपल एज अ सैंपल, उन चीज़ों से बचा जा सके। उसके अलावा बोल रहा है कि यहाँ पे कीप है, कीप द ग्रॉसिंग टेबल क्लीन, हमेशा जो है ग्रॉसिंग टेबल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करके। ऑल द स्पेसिमेन शुड बी इन द कंटेनर विथ 10% फॉर्मेलिन एंड कवर्ड विद लिड, हमेशा स्पेसिमेन को फॉर्मेलिन में रखना है ताकि प्रिजर्व रहे और हमेशा उसको अच्छे से कवर कर देना है लिड से। आफ्टर ग्रॉसिंग करने के बाद सारे को एक एक्सेसन नंबर दे करके नंबरिंग के साथ रख देना ताकि ईज़िली आपको मिल सके। ये था आज के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।